हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अक्यूट हार्ट अटैक के सेटिंग्स में, या अगर किसी व्यक्ति को सडन हार्ट अटैक आता है तो उस समय कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। क्या नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वाले आदमी को भी हमें स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए, क्या फ़ायदा है। जब कोलेस्ट्रॉल ही नॉर्मल है तो कम क्या करने वाले हैं। और अगर मान लीजिए पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है तो भी क्या उसको लो डोज स्टैटिन देना चाहिए कि हाई डोज स्टैटिन देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ क्यों कई बार डॉक्टर्स चेक नहीं करते। जब कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आया तो क्या कारण है कि आप अक्यूट हार्ट अटैक के सेटिंग्स में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं चेक करते। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि मैं तो नॉर्मली किसी का भी नहीं कोलेस्ट्रॉल चेक करता, फैक्ट बता रहा हूँ। तो उसका रीज़न क्या है कि हम कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को क्यों चेक नहीं करते, क्या फ़ायदा है उसका, और क्या एक्चुअल रियलिटीज़ है जिससे इफेक्ट होती है पेशेंट की कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ हार्ट अटैक के टाइम्स में। क्यों गलत वैल्यूज़ आएंगी कोलेस्ट्रॉल का अगर हम मेजर करेंगे हार्ट अटैक के टाइम में, इस सारी चीज़ों को बात करेंगे। और अगर कोई पेशेंट स्टैटिन इंटॉलरेंट है तो क्या करना चाहिए, स्टैटिन से क्या साइड इफेक्ट्स होंगे पेशेंट को, इस बारे में बात करेंगे। स्टैटिन कब देना चाहिए और कितने डोज में देना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक से रिलेटेड स्टैटिन पर इश्यूज़ को आज एड्रेस करेंगे। सबसे पहला इशू ये है कि हार्ट अटैक के टाइम मेरा स्टैटिन आपने देना ज़रूरी क्यों है। स्टैटिन बेसिकली जो है कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग दवा है। हालांकि आपको हार्ट अटैक आ चुका है और वो कोलेस्ट्रॉल जो था नलियों में जमा हो रहा था वो तो सालों से जम रहा था, तो ऐसा तो नहीं है कि आज हम कोलेस्ट्रॉल का स्टैटिन जमा करेंगे तो प्लाक हट जाएगा या कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज हट जाएगा, ऐसा नहीं है। पर वो कोलेस्ट्रॉल का स्टैटिन्स का जो रोल है हार्ट अटैक में, वो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। जो आपका प्लाक है जिसके फटने से आपका हार्ट अटैक आया उसको स्टेबल करता है, उसको और फटने नहीं देता। वहाँ पे तरह तरह के साइटोकाइन्स डेवलप नहीं होते हैं। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन को मैनेज करता है। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन यानी वो एरिया में जो सेल्स की जो साइटोकाइन्स बनना है जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं, उसको मॉड्यूलेट करता है। इसलिए स्टैटिन्स को हर पेशेंट को देना ज़रूरी है, भले उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ भी हो, भले कोलेस्ट्रॉल लेवल लो भी हो तो भी देना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर स्टडीज़ ने शो किया है कि इवन स्टेंट के रिजल्ट, बाईपास के रिजल्ट, हार्ट अटैक के बेसिक मेडिकल मैनेजमेंट के रिजल्ट भी बेटर हैं अगर हम पेशेंट को स्टैटिन देते हैं एज़ कम्पेयर टू उन पेशेंट को जिनको स्टैटिन नहीं दिया जाता है। इसीलिए रिकमेंडेड है कि हर पेशेंट जो हार्ट अटैक लेके आता है सबको स्टैटिन देना चाहिए। और कितने डोज देना चाहिए, रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम्स या अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम जो कि फुल डोज है वो देना चाहिए, और उसी डोज पे कंटिन्यू रखना चाहिए। कब देना चाहिए, जितना जल्दी हो। आइडियली तो पेशेंट जब घर से हॉस्पिटल के लिए निकले अक्यूट हार्ट अटैक में तो इमरजेंसी किट में भी ये मेडिसिन होना चाहिए। 40 mg रोजुवास्टैटिन या 80 mg अटोरवास्टैटिन उनको घर पे ही दे देना चाहिए, क्योंकि इसको असर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जब तक हॉस्पिटल पहुँचोगे तब तक थोड़ा बहुत इसका असर हो जाएगा। क्या ये खून को पतला करता है? नहीं, ये खून को पतला नहीं करता है। क्या ये हार्ट अटैक को कम करता है या हार्ट अटैक को नॉर्मलाइज कर देता है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हॉस्पिटल तो फिर भी जाना है। मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगा तो ओवरऑल मृत्यु दर को कम करेगा, लेकिन उस समय हार्ट अटैक से निजात मिल जाएगी कि हार्ट अटैक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल ये आता है कि हार्ट अटैक जब आता है तब हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्यों नहीं चेक करते। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि अक्यूट जब हार्ट अटैक होता है तो बॉडी में कुछ हीलिंग के मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होते हैं जिससे पेशेंट का एलडीएल लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मली से गलती आएगा अगर पेशेंट स्टैटिन्स नहीं भी ले रहा हो तो भी। क्योंकि पेशेंट का जब आप उस टाइम चेक करोगे तो उसका एलडीएल लेवल्स थोड़ा कम आएगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी थोड़ा वो अल्टर्ड आएगा, थोड़ा चेंज आएगा अक्यूट हार्ट अटैक में। वैल्यूज़ गलत आएंगी और उस गलत वैल्यूज़ को देख के आप प्रॉपर्ली पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओगे। आइडियली ऐसा बोला जाता है कि हार्ट अटैक आने के बाद अगर मेडिसिन पेशेंट को नहीं दी जाए तो 1 से 1.5 महीने के बाद कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ अपने आप नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। जब तक हार्ट का हीलिंग फेज रहता है तब तक कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ ज़्यादातर गलत आती हैं। अगर आपको एलडीएल वैल्यूज़ चेक करना भी है कितना है पेशेंट का, तो 2-3 हफ्ते मिनिमम वेट करके फिर करना चाहिए। और ज़्यादातर हम पेशेंट को वैसे ही स्टैटिन्स दे दिए हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तभी उसको कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन हमने दे दी, तभी उसको स्टैटिन दे दिया। तो वैसे भी पेशेंट में आपको कोई मतलब मिलेगा नहीं कि आप उसका वैल्यूज़ चेक करें। क्योंकि मान लीजिए पेशेंट रात को आया, आपने हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट दिया और मॉर्निंग में पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल चेक किया, कोलेस्ट्रॉल वैल्यू आएगी बहुत कम, क्योंकि स्टैटिन्स आपने फुल डोज दे दिया है पेशेंट को, डेली दे रहे हैं। आपने 2 या 3 दिन बाद चेक किया, बोलेंगे एलडीएल तो यार 20 आ रहा है पेशेंट का या 70 आ रहा है पेशेंट का, और हार्ट अटैक मैसिव आ गया, तो क्यों आया। तो गलत एस्टिमेशन होगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप स्टैटिन तो दे चुके हो पेशेंट को। और ऐसा तो नहीं आप करोगे कि पेशेंट का स्टैटिन बंद कर दो क्योंकि हमको अगले दिन ब्लड टेस्ट करना है, वो भी करेंगे तो उल्टा पेशेंट को फायदा के बदले नुकसान होगा। और स्टैटिन
स्टैटिन्स का इफेक्ट एटलीस्ट 2-3 दिन तक रहता है, तो आप उस समय ये सब आपकी प्रायोरिटी नहीं होती कि पेशेंट का उस समय आप कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज चेक करें, क्योंकि ये एलडीएल कम करने के स्टैटिन्स आपको कई महीनों तक एटलीस्ट फुल डोज या हाई डोज पे आपको देते रहना है, भले पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज कम हो तो भी आपको देना है। तो इसलिए आपको उस टाइम चेक करने का मतलब नहीं, क्योंकि वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कोलेस्ट्रॉल कम भी आए तो भी देना है और ज़्यादा भी आए तो भी देना है। ऑलरेडी आप फुल डोज पे दे रहे हो तो ऐसा भी नहीं है कि उससे ज़्यादा डोज आप दे सकते हो, तो इसलिए चेक कर भी सकते हैं, लेकिन चेक करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ये हाइड्रोस्टैटिन हर एक पेशेंट को क्यों दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टडीज़ में ये शो हुआ है कि ये हाइड्रोस्टैटिन देने से एंडोथेलियल स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है, हार्ट अटैक का रिपीट होने का चांस कम होता है, प्लाक स्टेबलाइज ज़्यादा अच्छे से होता है और हार्ट अटैक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कम होता है। तो इसलिए हाई डोज ही देना चाहिए और हाई डोज को ही कंटिन्यू करना चाहिए। ये हाइड्रोस्टैटिन के साइड इफेक्ट में किसी किसी को मसल पेन हो सकता है, किसी को हाथ पाँव में दर्द वगैरह हो सकता है, वो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स इसमें कॉमन है, लेकिन उसके लिए आप मेडिसिन को आप बंद नहीं कर सकते, मेडिसिन को आपको देना ज़रूर पड़ेगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट किसी को है तो आपको उसका डोज को कुछ हद तक कम करके साथ में न्यूरल विटामिन और विटामिन डी सप्लीमेंट्स पेशेंट को दे तो मसल पेन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही नहीं सूट हो रहा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर मसल पेन हो रहा है, तो फिर आपको एजेटेमेब या बेम्पेडोइक एसिड करके मेडिसिन देना पड़ेगा एलडीएल लेवल्स को कम करने के लिए। पर ये दोनों ही मेडिसिन के साथ कोई बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं है जो शो करती है कि मृत्यु दर को ये कम करती है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट एलडीएल लेवल्स को कम करना नहीं है, हमारा टारगेट है मृत्यु दर को कम करना। अगर मृत्यु दर ही कम नहीं हो रहा तो एलडीएल लेवल्स को कम करके कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट में अगला सवाल ये आता है कि क्या सबको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देनी पड़ेगी। ज़्यादातर गाइडलाइंस तो यही कहती है कि अनलेस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा लो हो, सबको ही आपको लाइफ टाइम देना चाहिए। और इवन अगर बहुत लो भी हो तो भी ये गाइडलाइंस कहती है कि लो डोज पे फिर भी स्टैटिन देते रहिए। हालांकि इंडियन गाइडलाइंस में या इंडियन सोसाइटी में हम ज़्यादातर ये लोग फॉलो करते हैं कि पेशेंट को हाई डोज स्टैटिन्स, अगर पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो स्टैटिन्स को 4 से 6 महीने तक देते हैं। उसके बाद फिर उसको नॉर्मली 10 मिलीग्राम रोजुवास्टैटिन या 20 मिलीग्राम अटोरवास्टैटिन इस डोज पर ले आते हैं। उसके बाद फिर एलडीएल लेवल्स को चेक किया जाता है कि कितना आ रहा है, और अगर किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो बढ़ा देते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट नॉर्मल स्टेबलाइज हो गई तो उसी डोज पर मेंटेन करते हैं। हम लोग हाई डोज स्टैटिन लाइफ टाइम इसलिए नहीं देते क्योंकि पेशेंट के लिए एक तो कॉस्ट बढ़ जाता है और दूसरा मसल पेन और इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स या कमजोरी लगना, बेचैनी होना, ठीक अच्छा नहीं लगना, इसका थोड़ा कॉमन साइड इफेक्ट स्टैटिन से हो सकता है। तो इसलिए बहुत हाई डोज हम लोग लंबे समय तक नहीं देते। हालांकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस यही कहती हैं कि लाइफ टाइम हाई डोज स्टैटिन देना चाहिए। वेस्टर्न कंट्री में अगर कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट कराएगा तो उसको हाई डोज स्टैटिन ही दिया जाएगा और लंबे समय तक ही दिया जाएगा। कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट हाइड्रोस्टैटिन्स के इंटॉलरेंट होते हैं? मसल पेन जो है एटलीस्ट 5 to 10% केसेस में होता है। बहुत सीवियर मसल पेन हो कि पेशेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसको बंद करना पड़े, ऐसा लेस देन 1 to 2% केसेस में होगा। और मसल डैमेज का आपको क्लिनिकल एविडेंस मिलेगा जहां मसल डैमेज वाले एंजाइम्स एलिवेटेड हो जाएंगे, वो 1% से भी काफ़ी कम है। हालांकि 5 से 10% पेशेंट हमारी प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि जिनको सीवियर पेन होता है, अगर उनको हाइड्रोस्टैटिन दिया जाए तो इनको मसल डैमेज हो रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है, पेन इनको हो सकता है। ज़्यादातर मसल पेन ज़्यादातर उम्रदराज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, फीमेल पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिनका लिवर किडनी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है वैसे लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है, बाकी लोग को उतना सीवियर ज़्यादातर नहीं होता। हार्ट अटैक के बाद जब भी पेशेंट हॉस्पिटल आए या अगर घर पे पॉसिबल है तो हाइड्रोस्टैटिन देना चाहिए। हॉस्पिटल में आने के बाद तो तुरंत जब उनको लोडिंग डोज देते हैं यानी एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल देते हैं तो वहाँ स्टैटिन भी दिया जाता है पेशेंट को। ये तीनों दवाई साथ में दी जाती है क्योंकि ये हार्ट अटैक का और स्टेंट में क्लॉटिंग वगैरह के चांसेस को कंपेरेटिवली कम करती है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज अगर आपकी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग सारे टॉपिक का बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें जिसमें सारे टॉपिक का 3 मिनट्स का ब्रीफ समरी में आपको देते हैं, तो उसे आप देख सकते हैं और उस टॉपिक का बेनिफिट ले सकते हैं। ये सारे शॉर्ट्स हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है, तो आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए जहाँ आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक इस तरह के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उस पर जाइए और उसकी प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसमें जो वीडियोज़ है उनको देखिए, तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।